द्रविड़ और सनातन धर्म के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई है वह आजादी से करीब 20 साल पहले की है, जिसकी जड़ें त्रावणकोर महाराज की सियासत से जुड़ी हुई हैं। 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता अपनी अंतिम यात्रा की ओर थी। भारत की दक्षिणी राज्य की सबसे सशक्त महिला की अंत्येष्टि पर देश ही नहीं विदेशियों तक की निगाहें इसी ओर थी। अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई तो गमगीन आंखों में आंसुओं के अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह भी तैरने लगे। सवाल था कि हिंदू नाम वाली सीएम को आखिर दफनाया क्यों जा रहा है। दरअसल जयललिता की जब अंत्येष्टि हुई तो उन्हें दफनाया गया और फिर उनकी समाधि बना दी गई। ठीक इसी तरह साल 2018 में जयललिता के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी रहे एम करुणानिधि के निधन के बाद भी उनके दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें भी दफनाया गया था। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब है जयललिता और करुणानिधि दोनों का ही द्रविड़ मूवमेंट से जुड़ा होना। द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म की किसी ब्राह्मणवादी परंपरा और संस्कृति या रिवाज को नहीं मानता। जयललिता एक द्रविड़ पार्टी की प्रमुख थी, जिसकी नींव ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए पड़ी थी। ब्राह्मणवाद के इस विरोध के प्रतीक के तौर पर द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग दाह संस्कार की बजाय दफनाने की रीति अपनाने लगे। द्रविड़ आंदोलन की ये रीति यह बताने के लिए काफी है कि सनातन परंपरा से उनका किस हद तक विरोध रहा है। आज के मौजूदा दौर में जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया है कि हमें सनातन को भी मिटाना है, इसके बाद से राजनीतिक हलके में बड़ा बवाल हो गया है और एक बार फिर द्रविड़ और सनातनियों का विरोध व संघर्ष उभर कर सामने आया है। आइए जानते हैं उदयनिधि के शब्दों में क्या है द्रविड़ मॉडल। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम संस्कृत है। अपने बयान के ही बीच उदयनिधि ने सवाल किया कि सनातन क्या है। इसका जवाब खुद देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए, सब कुछ स्थायी है, लेकिन द्रविड़ मॉडल के बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। इसके बाद आइए जानते हैं सनातन और द्रविड़ों के संघर्ष का इतिहास क्या है। त्रावणकोर सियासत की पृष्ठभूमि में संघर्ष साल था 1924। केरल में त्रावणकोर के राजा के द्वारा मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे दलित के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। लिहाजा वो स्थानीय लोग जो इस विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे, राजा के आदेश से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन बिना नेतृत्व का हो गया। इसी आंदोलन सीन में व्यापक तौर पर पेरियर की एंट्री होती है, जिन्होंने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी, अपने मित्र रहे त्रावणकोर राज का विरोध किया और महीनों तक जेल काटी। कौन थे पेरियर? ईवी रामास्वामी यानी पेरियर तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हालातों पर गहरा असर रखते हैं और उनका प्रभाव आज भी ऐसा है कि समर्थक तो क्या, विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। कम्युनिस्ट, दलित आंदोलन विचारधारा के लोग, तमिल राष्ट्रभक्त, तर्कवाद और नारीवाद लोग भी उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के समर्थक पेरियर ने इसी कारण राजनीतिक जिंदगी से कई उतार चढ़ाव भी देखे। अब लौटते हैं त्रावणकोर की कहानी पर। त्रावणकोर महाराज के विरोध के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और त्रावणकोर में आंदोलन का नेतृत्व किया। त्रावणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत भी हुआ, लेकिन उन्होंने इस स्वागत को अस्वीकार कर राजा का विरोध किया। आंदोलन के बीच ही सामने आया कि चेरन्मा देवी शहर में कांग्रेस के अनुदान पर चल रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग अलग व्यवहार किया जाता है। पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन ना तो वो अय्यर ही उनकी बात माने और ना ही कांग्रेस के अनुदान को रोक पाने में पेरियार कामयाब हुए। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मणों, जिन्हें वो द्रविड़ कहते थे, उनमें आत्मसम्मान पैदा करना था। यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि द्रविड़ गैर ब्राह्मणों को कहते हैं और इस तरह यह संघर्ष ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच का है।